जो भी रिवॉर्ड आएगा, जो भी बी लव का रिवॉर्ड मिलेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, और मैं चाहूंगा कि अगर मुमकिन हो तो मैं कैमरा ऑन ही कर लूं। मैं, चूंकि मेरे चेहरे से थकावट झलकती है और मेरी आवाज में तो दमखम बाकी होता है, लेकिन मसरूफियत की बिना पे ये है कि मेरे फेस जेस्चर्स और एक्सप्रेशन से जो है वो कहीं ना कहीं थकावट झलक रही होती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई, मेरी जो टीम वाले लोग हैं सारे, वो कहीं ना कहीं उससे और हालांकि वो थकावट जो है किसी परेशानी से नहीं होती, वो हैक्टिक होकर के मुसलसल काम करने से, मुसलसल जागने से, ये डार्क सर्कल, ये वो सारी चीजें हो जाती हैं। और आज तो मैं सन ग्लासेस भी नहीं लाया खैर साथ, वो इस वजह से मैं वीडियो नहीं शेयर करता। अदरवाइज आपको पता मेरी पूरी ख्वाहिश रहती है कि मैं पूरी तरह इंटरेक्ट करूं। तो खैर मैं वापस उस खबर पे आता हूं। इंपॉर्टेंट खबर थी तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया है कि नेक्स्ट से, कल से या परसों से, जब भी आपका रिवॉर्ड आया करेगा, तो वो रिवॉर्ड जो है उसका 70% BLV रहा करेगा और उसका 30% BFIC आया करेगा। मेरे से ब्लॉक होंगे, एक भाई है मुझे मुसलसल कॉल कर रहे हैं और मेरे लिए अननोन भी हैं, और अननोन बंदे का ये बनता नहीं है कि वो आपको मुसलसल कॉल करे। उसको चाहिए कि वो मैसेज डाले, इंतजार करे, आप उसके लिए कुछ टाइम मैनेज करें, कभी उसको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस भाई के लिए फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि भाई माजरत, आप जो भी हैं, आपको पता लग गया होगा, अगर आप मीटिंग में तो आप ब्लॉक्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। चले, अच्छा जी, तो वो जो है 70-30 आपका रिवॉर्ड हो जाएगा। 70% का रिवॉर्ड BLV में रहेगा, 30% जो रिवॉर्ड है BLV के अंदर, बी क्लियर, BLV के अंदर जो 70% आपका रिवॉर्ड जनरेट होता है, उसका 70% BLVs ही रहेंगे, और उसका 30% जो है वो BFIC में रिवॉर्ड, 20% रिवॉर्ड जो आएगा BFIC में, मगर ये रिवॉर्ड एस्क्रो में रहेगा। आपका 30% का जो BFIC का रिवॉर्ड है ये एस्क्रो अकाउंट में रहेगा। एस्क्रो का मतलब ये है कि इसके अंदर एक लॉकिंग पीरियड रहेगा, तो आपको उस लॉकिंग पीरियड के बाद आप इसको ट्रेड कर सकेंगे। इसका पर्पस ये नहीं है कि लोगों को 30% BFIC दिया जाए और वो निकालें और जाकर मार्केट में बेचें और मार्केट को खराब करें। इसका पर्पस ये है कि आपके पास, आपने $1 करोड़ कमाए, या चले $1,00,000 कमाए, तो आपका $30,000 का BFIC भी पड़ा है। वो $30,000 का BFIC, जब BFIC 100 एक्सचेंजेस पर ट्रेड हो रहा हो, जब BFIC की यूजिबिलिटीज हो, BFIC का बुल रन चल रहा हो, तो आपको पता हो $30,000 का BFIC भी मेरे पास मौजूद है। तो आप अपने उस BFIC के साथ, जो आपके पास BFIC अवेलेबल हो, उस BFIC को मार्केट में आप बेचें। उस वक्त आपको पता लगे कि मैं BFIC का होल्डर था, मेरे पास भी BFIC है, फिर आप BFIC की आवाज भी बनेंगे, BFIC का इकोसिस्टम भी आपके साथ ही चलेगा और आप उसके साथ चलेंगे। तो ये एक डिसीजन था जो उमर भाई ने किया। कल की मीटिंग में वो करना चाह रहे थे, लेकिन वो कहीं पे उनको लगा कि ये मैं नेक्स्ट डे पे शेयर कर दूंगा, और अभी उनका स्केड्यूल बन गया, क्योंकि वरना बुलिटो की वजह से यहीं पर थे, लेकिन काफी सारी उनके 3-4 डिफरेंट कंट्रीज में मीटिंग्स थी जो उन्होंने पोस्ट के हुए, उनको वो करेंगे। तो ये एक न्यूज था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। 70-30 हो जाएगा, 70% BLV में रहेगा, 30% BFIC में रहेगा। तो 30% BFIC में होगा, वो BFIC एस्क्रो होगा। आपको एक वॉलेट नजर आएगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपके पास इतना BFIC आया है। वो BFIC आपको रिलीज किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा होने के बाद, यानी आप 400 डेज का रख लें कि आफ्टर 400 डेज आपको वो BFIC मिल जाएगा। तो ये, क्योंकि इसमें अब यहां पर BLV के अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं कि जो 400 दिन बाद रिलीज होनी हो। हम सबको पता है कि BLV के अंदर कोई आपका ऐसा नहीं होता कि कैपिटल जी पड़ा है, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो आपको रिवॉर्ड आ रहा होता है उस रिवॉर्ड में आपका कैपिटल भी शामिल है, क्योंकि 5x का कॉन्सेप्ट है। तो 5x का मतलब ये होता है कि आपको जो 5 गुना आ रहा है उसमें आपका कैपिटल भी शामिल है। जब आप पूरा 5 गुना कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कैपिटल भी आ चुका और आपका प्रॉफिट भी आ चुका। तो कुछ पेंडिंग नहीं कंपनी की तरफ होता, लेकिन कंपनी चाहती है कि आपका कुछ पेंडिंग रहे, इसीलिए आपके पास BFIC मौजूद है, और एसेट की शक्ल, एक ऐसा एसेट कल तो लोगों को लग पता जाता
लोगों के रातों रात मिलियंस डॉलर बनते भी और चले भी जाते। जिन्होंने शॉर्ट किया होता उनको समझ भी ना आती कि ये जा कहां रहा है। जिन्होंने लॉन्ग किया होता उनके फिर पैसे भी बनते और बहुत जल्दी फ्यूचर्स में भी आ रहा है बाय द वे। उनके जिम्मे भी लगाया है। जैसे 100% लोगों के जिम्मे लगा था ना, पहले तो ये 100% मेरी जिम्मेदारी थी, आपकी जिम्मेदारी थी, हर एक यूजर की जिम्मेदारी थी, जिसको टोकन आते हैं उसकी जिम्मेदारी थी कि अगर वो ना बेचना चाहे तो प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये वाले कॉन्सेप्ट के साथ कि अगर आप ना बेचें तो प्राइस ऊपर जाती है, 100% अथॉरिटी थी हमारे पास, यूजर्स के पास। लेकिन कंपनी ने अब वो 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी या वो जो कॉन्फिडेंस था वापस ले लिया है। अब क्या रहेगा कि जब आपको रिवॉर्ड आया करेगा, जो भी अब आपको रिवॉर्ड आएगा, उस रिवॉर्ड में से 10% आपको विड्रॉएबल मिला करेगा, जिसको आप मेटामास्क पे विड्रॉ कर सकते हैं, ताकि वो मार्केट भी चलती रहे जिसकी जो जरूरत है कोई। क्योंकि आप स्वैप पे जाएंगे तो स्वैप पे क्यू में लगेंगे, लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिवली जाएंगे तो फिर आपको जो है वो ऑप्शन रहेगा कि आप कभी भी अपनी मर्जी की प्राइस के ऊपर उसको सेल कर सकेंगे। तो अभी अगले 1-2 दिन के अंदर जो आपका रिवॉर्ड आएगा उसमें दोनों चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी। 70% वाला भी इंप्लीमेंट हो जाएगा और उस 70% से भी, उसके अंदर से भी आपका जो 10% रहेगा वो आपके पास विड्रॉ करने की ऑप्शन रहेगी। आप विड्रॉ रिक्वेस्ट करेंगे, उस विड्रॉ के ऊपर जो है आपका यूएसडीबी कटेगा और उस यूएसडीबी के कटाने के बाद आप उसको अपनी ब्लॉकचेन में ले लेंगे। और अगर आप जो है वो इसको जो स्वैप करेंगे तो फिर आपका यूएसडीबी नहीं कटेगा, बल्कि आप स्वैप करेंगे और आप ऑफिशियल प्राइस पे बेच लेंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीजें। आई होप सो कि मैंने थोड़ा सा आपको इस हवाले से क्लियर कर दिया है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसको डुप्लीकेट करें अपनी टीम्स में, अपने दोस्तों